वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, एक नया रूल जो कि रूल 86 बी है। रूल तो वैसे पुराना ही है, लेकिन फिलहाल ये रूल जो है जीएसटी पोर्टल पे लाइव हो चुका है। यानी इस जो हमारे पास रूल 86 बी है उसकी हमें इंटीमेशन देनी होगी अपने जीएसटी पोर्टल पे कि क्या ये रूल हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इस रूल को रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। इस रूल में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के सारे अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपकी सेल जो है अगर आपकी सेल जो है टैक्सेबल वैल्यू अदर देन एग्जाम्प्ट सप्लाई, यानी एग्जाम्प्ट सप्लाई के अलावा जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है और जीरो रेटेड सप्लाई के अलावा अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप 99% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते। देखिए, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। अगर जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जाम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई के अलावा जितनी भी होगी, वो जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई बनेगी, अगर वो 50 लाख रुपए, मंथली में बात कर रही हूँ, मंथली वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस मंथ के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को 99% से ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। 1% पेमेंट आपको कैश से करनी जरूरी होती है। ठीक है जी। तो अगर ऐसा होता है तो आपको 1% पैसा कैश लेजर से ही वहां पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस थी जहां पे ये रूल 86 बी अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि वो जो पर्सन है, यानी कोई भी कंपनी है, इंडिविजुअल है या फिर कोई फर्म है, उस केस में अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पर्सन का देखेंगे कि वो कितना टैक्स पे करता है। पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप उसके जो पार्टनर्स हैं उनको कंसीडर करेंगे। एचयूएफ है तो कर्ता को कंसीडर करेंगे। कंपनी है तो डायरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। तो अगर ये जो करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या जो पार्टनर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर, इनमें से कोई भी, ठीक है, जो ये पार्टनर्स हैं इनमें से जो पार्टनर्स होंगे वो लोग अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं इन प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर इन्होंने 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है तो आपके ऊपर रूल 86 बी अप्लाई नहीं होगा। यानी कि आपको 1% कैश पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर एवरीवन? नाउ the second point is the registered person has received refund amount of more than 1 लाख रुपीज। अगर आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड हुआ है, किसका? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का। देखिए लिखा हुआ है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अगर आपको वापस मिला है अंडर फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54, यानी सेक्शन 53 सबसेक्शन 3 के फर्स्ट प्रोवाइजो के तहत या फिर सेकंड प्रोवाइजो के तहत। मैं आपको बता दूं फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या है। फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी जो सप्लाई है, सप्लाई जीरो रेटेड जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनकी आप सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड प्रोवाइजो में आपके पास क्या आएगा? वो चीजें जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का पार्ट है। इन्वर्टेड ड्यूटी यानी जो आपने परचेज किया, परचेज के ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है, आईटीसी ज्यादा क्लेम हो जाता है, लेकिन सेल के ऊपर आईटीसी कम जाता है, सेल के ऊपर टैक्स कम जाता है। यानी खरीदी तो गुड्स 18% वाली, लेकिन जब वो मोल्ड हुई, सेल हुई उनकी, तो वो कौन सी गुड्स बन गई? 5% वाली या 12% वाली। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो एक्सेस रहेगा ना, ठीक है। तो वो एक्सेस हम क्या करवा लेते हैं? रिफंड करवा लेते हैं। यानी जीरो रेटेड सप्लाई के केस में और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, इन दोनों केसेस में अगर आपके पास रिफंड वापिस आ जाता है, ठीक है, तो वो जो रिफंड वापस आता है, इन दोनों प्रोवाइजो के केस में आपके पास रूल 86 बी अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए, ये था फर्स्ट क्लोज, फर्स्ट प्रोवाइजो, और ये था सेकंड, ठीक है। The registered person has discharged his liability towards tax through electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total tax liability। यानी कि आपने ऑलरेडी जो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसका 1% या उससे ज्यादा ऑलरेडी अगर कैश में जमा करवाया हुआ है तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये रूल 86 बी अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये रूल लगता कहाँ कहाँ पे है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जीएसटी पोर्टल पे कहाँ लाइव हुआ है। देखिए, मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे लेकर के जा रही हूँ। जीएसटी पोर्टल पे जब हम जाएंगे तो आपने सर्विसेज में जाना है।
यहाँ से आप रिटर्न्स में जाएंगे तो देखिए रूल 86 बी कंप्लायंस यहाँ पे आ गए हैं। अगर आपके किसी भी क्लाइंट पे ये कंप्लायंस एप्लीकेबल होता है तो आपको यहाँ पे ये कंप्लायंस जो है वो पूरा करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। हमारी अगली वीडियोस को टाइमली बेसिस पे देखने के लिए नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।